जय हिंद दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि 2 दिन पहले यूएससीआईआरएफ ने अपना सालाना रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें भारत को ऐसे देशों की कैटेगरी में शामिल कर दिया है जहां पर धार्मिक मामले में भेदभाव की जाती है। और यकीनन ये खबर जब आप जानेंगे तो आपको बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस होगी कि भारत को ऐसे देशों के साथ खड़े करने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि जहाँ पर धार्मिक मामले में भेदभाव होती है, तो उन देशों के साथ हमें खड़ा क्यों कर दिया गया। आखिर क्या वजह रही है जो भारत को उन देशों के साथ खड़ा कर दिया गया जहाँ पर धार्मिक मामलों में भेदभाव होती है। तो आपको बता दें दोस्तों, यूएससीआईआरएफ यानी कि यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस एंड फ्रीडम, इसकी जो स्थापना है वो 28 अक्टूबर 1998 को हुआ था, यानी कि आज से 21 साल पहले। और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन अमेरिका में है। आपको बता दें, ये संगठन है ये दुनिया के तमाम देशों पर नज़र रखता है जहाँ पर धार्मिक आधार पर किस तरह का मामला पेश किया जाता है उनके अपने नागरिकों के साथ। ये संगठन जो है ये भी नज़र रखता है कि कौन सा देश जो है अपने नागरिकों के लिए, जो उनके अपने अपने धर्म मानते हैं, उनके लिए वो कितनी आज़ादी देता है, उनको कितनी छूट वगैरह देता है, उसके ऊपर ये संगठन जो है अपनी नज़र रखता है। और साथ ही साथ ये उन देशों पे भी नज़र रखता है कि जो दूसरे धर्म हैं, जो बहुसंख्यक है वाले देश हैं, जो अलग अलग धर्म के जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अपने अल्पसंख्यकों की कितनी उत्पीड़न करते हैं, उसके ऊपर भी ये संगठन जो है यूएससीआईआरएफ उस पर भी नज़र रखता है और अपना जो सालाना रिपोर्ट है वो पेश करता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत को उन 14 देशों के साथ शामिल कर दिया गया है, उन 14 देशों की कैटेगरी में शामिल कर दिया है, जिसके बारे में आपको हम बता दें क्योंकि वो 14 कैटेगरी पहले है क्या, फिर आगे मैं बताता हूँ। भारत को बर्मा, चाइना, राइटेरिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रसिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जो है वियतनाम जैसे देशों के साथ भारत को शामिल कर दिया गया है। तो आपको ये सारे देशों का नाम सुन करके आपको बिल्कुल आपका जो दिल है वो आपको दिल की ठेस पहुंची होगी और आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि भारत को इन जैसे देशों के साथ क्यों खड़ा कर दिया गया है। आपको वही लग रहा होगा ना कि भाई इन देशों से हमारा क्या तुलना करना, हमारे यहाँ तो ऐसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से गोदी मीडिया और नफ़रत फैलाने वाले ने जिस तरह से नफ़रत फैलाया है और समाज को बांटा है, वो बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। आपको बता दें कि यूएसआईआरएफ का जो लिस्ट निकली है उसके बारे में और भी उन्होंने जानकारी दी है और उन्होंने क्या कहा है आपको हम बता दें। सबसे पहले इस ट्वीट को देख लें, इस रिपोर्ट का आप देख लें। इसमें लिखा हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस 2004 डैट यूएससीआईआरएफ रिकमेंड इंडिया एज ए कंट्री पार्टिकल कंसर्न। फिर उसके बाद उन्हें हैशटैग डाल करके वो रिपोर्ट पेश किया है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि साल 2004 के बाद पहली बार हम भारत को उन देशों के साथ शामिल कर रहे हैं जहां पर धार्मिक भेदभाव किया जाता है। आपको बता दें कि यूएससीआईआरएफ के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन इंडिया पोटेंशियली एक्सपोज मिलियन ऑफ मुस्लिम टू डिटेंशन, डिपोर्टेशन एंड stateless when the government complete its planned national register of citizens। UNCIRF वाइस चेयरमैन ये कहते हैं कि भारत में जो नागरिकता संशोधन कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और एनआरसी के जरिए भारत के लाखों लोगों को डिपोर्ट किए जाने, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाले जाने का खतरा बढ़ गया है। अलावा इसी रिपोर्ट में उन्होंने जो देश की राजधानी दिल्ली में जो मामला पेश आया था फरवरी में, उसके बारे में देखिए वो क्या लिखते हैं। जनसत्ता की ये रिपोर्ट है, इसमें वो कहते हैं, इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया में फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा का भी जिक्र है। इसमें कहा गया कि फरवरी 2020 में दिल्ली में 3 दिन तक हिंसा भड़की रही। इस भीड़ में मुस्लिम इलाकों पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स थी कि इसमें गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले दिल्ली पुलिस हमला रोकने में नाकाम रही और खुद भी हिंसा में शामिल रही। और साथ ही साथ जो नागरिकता संशोधन कानून सीएए लाया गया है और उसके बाद जो एनआरसी की लाने की प्लानिंग चल रही है, इसे भेदभावपूर्णता वाला कानून बताया है। कानून के जरिए जो लाखों मुसलमान हैं उसको स्टेटलेस कहने की साजिश है और यही सब इस रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह के बयान को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवासियों को खत्म किए जाने वाले दीमक तक कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र है इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले
लोगों के खिलाफ बदला लेने की बात कही और तथा उन्हें बिरयानी नहीं तो गोली दी जाएगी, ऐसी बातें भी कही थी। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं, ये बातें पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी आज से 2 महीने पहले। सवाल ये उठता है कि भारत को इन 14 देशों के साथ क्यों शामिल किया गया है। तो आपको बता दें कि भारत में अभी कुछ सालों के अंदर आपने देखा होगा कि जो भारत के नागरिक हैं उनको गाय के नाम पर, एक झूठी अफवाह के नाम पर उन्हें पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। कभी दलितों को मारा जाता है तो कभी मुसलमानों को चोरी के आरोप में फंसा करके उसे मारा जाता है। ऐसे ऐसे कानून लाए जाते हैं जिससे जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो नाराज़ होता है। उनके अल्पसंख्यकों को लगता है कि उनका जो नागरिकता का अधिकार है या फिर जो उनके जो अन्य अधिकार है उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और समाज को लगातार बांटने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिस देश में जो वायरस आया है, कोरोना वायरस आया, उसको धर्म का चश्मा लगा दिया जाता हो, एक धर्म विशेष वाले लोगों के लिए बता दिया जाता हो। साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट में कहा गया कि जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं उनको इनाम दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, उन्हें फूल और मालाएँ पहनाई जाती हैं। साथ ही साथ गोदी मीडिया के बारे में भी कहा गया है कि किस तरह से उसने हुकूमत की चाटुकारिता की है और एक खास विशेष धर्म को पूरी तरह से बदनाम करने की लगातार कोशिश की है, जिसमें कई बार वो एक्सपोज भी हुए हैं। यहाँ तक कि झूठी खबरों का भी प्रचार अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए किया है, जिससे जो समाज है वो पूरी तरह से बढ़ जाए और लोगों के दिलो दिमाग में केवल नफ़रत और नफ़रत भर जाए। बात यही नहीं रुकती, इसके अलावा फिर जो देश में फल और जो सब्ज़ी है ना उसको भी बांट दिया गया है। हिंदू सब्ज़ी वाला अलग है, मुस्लिम सब्ज़ी वाला अलग है। इनके पास से आप सब्ज़ी खरीदे, इनसे आप सब्ज़ी नहीं खरीदे। तो इतनी तरह से जो बातें निकल कर के आई और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में ये सब बातें गई, तो उसी का ये असर है कि भारत को ऐसे देशों के साथ खड़ा कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं सीरिया जैसे और इराक जैसे देशों के साथ भारत को खड़ा करना, उन जैसे देशों की लिस्ट में भारत को शामिल करना कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। सीरिया जहाँ पर कई सारे जो आतंकवादी संगठन हैं जो सक्रिय हैं, उन देशों के साथ भारत को खड़ा कर दिया गया है। चाइना जैसे देशों के साथ आप सोच सकते हैं कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन अंधभक्तों की फ़ौज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभी भी नफ़रत फैलाने में लगे हुए हैं। वो ये नहीं समझ रहे भारत की जो साख है वो धर्मनिरपेक्ष होने की वजह से साख पूरी दुनिया में बनी हुई है और भारत के लोगों को जो अच्छे नज़रों के साथ पूरी दुनिया में देखा जाता है वो इसलिए देखा जाता है कि भारत में तमाम धर्म के लोग खुशी से और अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए मिलजुल के रहते हैं। लेकिन इन भक्तों को ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी नफ़रत फैलाने में लगे हुए हैं क्योंकि उनको भारत की छवि से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी भक्ति से केवल मतलब है। तो यही सब ये कारण रही होंगे जिसके कारण UISCIRF ने इस तरह का फ़ैसला लिया, भारत को ऐसे देशों के साथ, ऐसे घटिया देशों के साथ शामिल कर दिया जिसमें चाइना जैसे घटिया देश शामिल है और सीरिया जैसे देश शामिल है जहाँ पर इतने सारे आतंकी गुट सक्रिय हैं। उन देशों के साथ खड़ा कर दिया भारत को। अपने आप में ये शर्मिंदगी वाली बात है। अब हो सकता है कि अंधभक्त जो है वो अब ये कहने लगे कि अमेरिका जो है वो भेदभाव करता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है जब अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो यही जो अंधभक्त है वो नमस्ते ट्रंप की जो इवेंट हुआ था और आपने देखा होगा कि एक दीवार बनाई गई थी गुजरात के अंदर में, तो उसके वो डिफेंस करने में पूरे अनभक्त मंडली जो है पूरी जुट गई थी। लेकिन जब वही अमेरिका जो है इस तरह की लिस्ट जारी करता है तो ये भक्त है, जो भक्त मंडली है उसे सिरे से खारिज करने लगते हैं और आलोचना करने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा मामला आया है कि अंधभक्त पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। आपको मालूम ही होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत देश को धमकी दी थी, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात रही, तो उसको किस तरह से अंधभक्तों ने पेश किया कि नहीं, उन्होंने धमकी नहीं दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आग्रह किया है। इस तरह की बातें भक्त मंडलियों ने किया क्योंकि उस वक्त उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं आया था ना। ये भक्त मंडली है, जो ऊपर से आदेश मिलता है उसी को ये लोग फैलाना चालू कर देते हैं अंधभक्तों ने। तो आपको बता दो दोस्तों कि एक और बुरी खबर है कि अभी जो अमेरिका का वाइट हाउस है उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री का वो प्रधानमंत्री कार्यालय है उससे पहले फॉलो किया करता था, लेकिन उसे अब अनफॉलो कर दिया है। तो वो रिपोर्ट भी देख लें और रिपोर्ट भी वो गोदी मीडिया का जिस पे अंधभक्त जो है सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उसी का रिपोर्ट देख ले। वो रिपोर्ट क्या कहती है कि ये जो रिपोर्ट है वो कहती है चंद दिनों में बदला अमेरिका का रुख, ट्विटर पर व्हाइट हाउस ने मोदी को किया अनफॉलो। ये रिपोर्ट ये कहती है अमेरिका के व्हाइट हाउस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी समेत कुछ भारतीय ट्विटर हैंडल को फॉलो किया था, लेकिन एक बार फिर अनफॉलो कर दिया है, जिसको लेकर चर्चाएं जो है शुरू हो गई है। आगे ये जो रिपोर्ट है वो कहता है कोरोना वायरस संकट के बीच जब अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई की मदद की दरकार थी तब भारत ने बढ़कर उसकी मदद की थी।
तो यहाँ पर देख रहे कितना आसानी से ये गोदी मीडिया ने वो बात को छुपा दिया जिसमें ट्रंप ने धमकी दिया था कि अगर हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा नहीं मिली जाएगी तो हम जो क्या करेंगे, वो उस टाइप का कुछ चला था उस वक्त, अभी जहन में नहीं है। तो ये बात जो है गोदी मीडिया से रिपोर्ट में छुपा दी। उसके बाद भारत ने उन्हें जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है वो दवा भेज दी। उसके बाद फिर ये रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका जो है उनको जैसी उम्मीद थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा से कि कोरोना की महामारी में लड़ने में मदद करेगा, उस तरह की उनको जो अपेक्षा थी वो उनकी पूरी हुई नहीं। अंधभक्तों को झटका देते हुए अमेरिका की जो वाइट हाउस की ट्विटर हैंडल है उसने वापस उन्हें अनफॉलो कर दिया है। लेकिन जब फॉलो किया था तो अंधभक्त ये छाती पीट रहे थे और हल्ला मचा रहे थे कि देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री को वाइट हाउस, जो अमेरिका का वाइट हाउस है, वो फॉलो कर रहा है। लेकिन जब अनफॉलो किया तो भक्त मंडली जो है पूरी तरह से खामोश है। तो यहाँ पर कुछ बोलेंगे भक्त।